जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज ये एक अच्छी वैकेंसी निकलकर सामने आई है जो कि फ्रेश कैंडिडेट्स के अलावा एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। तो वैकेंसी है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी सरकारी रहने वाली है लेकिन फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंगेजमेंट में रहने वाली है। तो हम लोग बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर एमपी की वैकेंसी है जो कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स टेन्योर में रहने वाली है जो कि आगे चलकर परमानेंट हो जाएगी। तो बात करें हम लोग वैकेंसी की तो जो पोस्ट का नाम है वो है स्किल्ड यानी कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेड्समैन। एक्सपीरियंस्ड इसलिए है कि इसमें दोस्तों 2 साल का अनुभव मांगा गया है। जिस ट्रेड में आपकी क्वालिफिकेशन है उस ट्रेड में 2 साल का अनुभव तथा आईटीआई में 1 साल की अप्रेंटिसशिप, वो आगे बताऊंगा मैं। तो वैकेंसी रहने वाली है टोटल 169 + 16 जिसकी कि बेसिक पे है 19,900 प्लस एप्लीकेबल डीए, यानी कि ये टोटल जो है वो 31,840 रुपये पर मंथ आपको पड़ने वाला है, इंक्लूडिंग 60% डीए जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए है। तो यहाँ बात करूँ मैं, जो 169 वैकेंसी है वो दोस्तों वेरियस ट्रेड्स के ट्रेड्समैन की है, लेकिन जो 16 वैकेंसी स्पेशल है वो मैकेनिस्ट सीएनसी ऑपरेटर के लिए है, जिन्होंने सीएनसी मशीन को चलाने में अनुभव प्राप्त कर रखा है और उसे रिपेयर करने का भी अनुभव है, उनके लिए स्पेशल 16 वैकेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं। जो पहली वैकेंसी है मैकेनिस्ट सीएनसी ऑपरेटर स्किल्ड, तो यहाँ देखिए जनरल की 34, एससी की 13, एसटी की 17, ओबीसी की 13 और ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसी, टोटल 86 वैकेंसी है। बात करें यहाँ जॉब स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इक्विपमेंट्स बनते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसे पढ़ भी सकते हैं, उन्हें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम है। नेक्स्ट बात करें हम लोग नंबर 2 फिटर जनरल मैकेनिकल स्किल्ड की, तो यहाँ पर जनरल की 17, एससी की 6, एसटी की 8, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 4 और टोटल 41 वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनकी असेंबलिंग, स्ट्रिपिंग और डिसमेंटलिंग और फिटिंग का वर्क है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर वेल्डर स्किल्ड, तो यहाँ पे जनरल की 10 वैकेंसी, एससी एसटी की 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी, टोटल 22 वैकेंसी है। और यहाँ पर जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको असेंबलिंग के टाइम में वेल्डिंग और टीआईजी एमआईजी का परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जो है नंबर 4 हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटिव स्किल्ड की वैकेंसी है जो कि टोटल 14 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल की 6, एससी एसटी 2 3, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1। और यहाँ पे जो है वो जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनको हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में ऑपरेटिंग का काम करना है। डिटेल के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 5 जो है वो वैकेंसी है इलेक्ट्रोपेटल स्किल्ड, तो इलेक्ट्रोप्लेटर जो है उनका काम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फॉस्फेटिंग, इलेक्ट्रोपेटिंग एंड केमिकल सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ मेटालिक कंपोनेंट्स का काम करते हैं। टोटल वैकेंसी 6 रहने वाली है। नंबर 6 की हम लोग बात करें एग्जामिनर स्किल्ड, जिसमें कि टोटल 6 वैकेंसी रहने वाली है और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके डायमेंशनल इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेकिंग के कंपोनेंट्स का काम करता है। नेक्स्ट जो नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे ब्लैक स्मिथ स्किल्ड, टोटल 5 वैकेंसियाँ हैं और ये ब्लैक स्मिथिंग, फॉर्जिंग एंड फैब्रिकेशन का काम करता है सारे इक्विपमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिफेंस के, और मटेरियल हैंडलिंग जो है वो भी ये करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नंबर 8 टर्नर स्किल्ड, तो दोस्तों यहाँ टोटल 5 वैकेंसी है
ठीक है। और इनके काम के बारे में भी यहाँ देख सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि टैंक्स वगैरह T-90 T-72, उनके 155 धनुष, LFG MBT कवच, इनके जो है CNC ऑपरेटिंग का काम करना है। तो वैकेंसियाँ जो है बहुत अच्छी हैं और इसमें आप देख सकते हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से इसमें 7 जो है रिजर्व है सीट। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है NTC NAC, यानी कि ITI के साथ में 1 ईयर्स का आपका अप्रेंटिस का अप्रेंटिस होना चाहिए, या तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर्स पॉलिटेक्निक, या तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और ये जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो, चाहे मैकेनिकल में, फिटर में, वेल्डर में, टर्नर में, तो आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो एफिलिएशन है गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें हम लोग अनुभव की, तो यहाँ एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में, यानी कि जिस फील्ड में आपको रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उसी फील्ड में उसी काम से संबंधित आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो एज रहने वाली है 18 से 35 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट है, और SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है। OBC जो NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 साल की छूट है, और एक सर्विसमैन की जितनी सर्विस उन्होंने किया है मिलिट्री में, इसके अलावा 3 साल की छूट है। बात करें हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपये फ़ीस लगने वाला है, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं। अब सवाल उठता है कि जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उनको कितना लगने वाला है। तो देखिए वहाँ भी यही रूल एप्लीकेबल होगा। अगर एक सर्विसमैन जनरल का और OBC का कैंडिडेट है तो 200 रुपया उसको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, और एक सर्विसमैन अगर SC ST तो उसे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, और फीमेल कैंडिडेट्स PWD को भी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अब बात करें आवेदन की प्रक्रिया की, तो आवेदन करने के लिए आप https://vacancy.parasnet.com पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो वैकेंसी के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, जो भी मैटर है वो आप www.ddpddo.government.in/career या www.aweil.in पर जाकर देख सकते हैं। और इसका जो डेट है क्लोजिंग का, वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जब ये पब्लिश हुआ था ये जो वैकेंसी, उसके 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बात करें हम लोग जो फैसिलिटियाँ, यानी कि सैलरी और दूसरी चीज़ें, लीव हो गई, ये सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि क्लियर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वर्किंग आवर्स देख लेते हैं। वर्किंग आवर्स रहने वाला है सप्ताह में 6 दिन, और संडे के दिन आपको लीव मिलेगा, या जो भी हॉलीडेज़ है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करें हम लोग सिलेक्शन मोड्स की, तो जो ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका एक ट्रेड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, इसका 40% वेटेज आपको पास होने के लिए रहेगा, और SC ST को 5% का छूट रहेगा। ठीक है। बाकी ये जनरल कंडीशंस वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। NTC NAC डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में निकाल दिया जाएगा। दूसरे बेनिफिट्स वगैरह इसमें दे रखे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वैकेंसी को देखें और जल्द से जल्द आवेदन करने की कोशिश करें। वैकेंसी आज ही आई हुई है 16 मई 2026 को, और इसे 1 जून तक आपको आवेदन कर देना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल SK फायर एंड सेफ्टी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।